झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार एवं पेपर लीक मामला को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। इस धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये धरना क्यों दिया जा रहा है, आइए इनसे सीधे रुख करते हैं। कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि, खाद्य आपूर्ति एवं कृषि विभाग। आज पूरे राज्य में झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले में हर प्रखंडों में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में आज हम लोग कटकमदाग में भी उपस्थित हैं और उपस्थित होकर सरकार को बताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की जो जमीन तक, जड़ तक जो पहुंच गई है उसे आप सुधार करें और पब्लिक का काम हो, जनता का काम हो। जनता का काम झारखंड हेमंत सरकार में, चंपई सरकार में एक भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ काम दलालों का हो रहा है। इसलिए सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जनता के लिए हैं, जनता का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ। इस मंडल का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा का जो टीआरपी रेटिंग है, उस रेटिंग में पूरे जिला भर में कटकमदाग प्रखंड सबसे ऊपर में चला गया है। मीडिया के माध्यम से सारे प्रदेश के अंदर में ये बातें चर्चा का विषय बना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो पदाधिकारी, आप सब मीडिया के बंधु लोग आए हैं, आप लोग अपने आंखों से देख लीजिए कि अभी तक यहाँ के जो सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी लोगों का आगमन नहीं हुआ। ये इससे बड़ा और क्या भ्रष्टाचार का प्रतीक हो सकता है कि 2 बजने का समय आ रहा है, यहाँ की जो कार्यकर्ता, यहाँ के जो यहाँ कर्मचारी, कोई लोग भी नहीं है, तो कैसे काम होगा। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति पर विश्वास करती है। आज ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी इस ढंग से यहाँ धरना और प्रदर्शन करेगी कि इनके अंदर में जो जमा हुआ जो जंग है भ्रष्टाचार का, उसको निकालने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि 4 सालों के अंदर में जिस प्रकार की सोरेन परिवार ने संपूर्ण झारखंड को लूटने का काम किया है, और उस लूट की जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो सरकारी एजेंसी है, उसके माध्यम से उन्होंने लूटने का काम किया है। आप सभी मीडिया के बंधु जानते हैं, चाहे वो बालू का खनन हो, चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे किसी प्रकार का भी कोई कार्य हो, किसी भी कार्य को बिना पैसा दिए वो काम नहीं होना है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी कार्यशैली हो गई है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा है, आप सारे मीडिया के बंधु लोग जानते हैं कि इसके पहले डबल इंजन की जो सरकार थी, उसमें किस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर में जनता का कार्य हुआ करता था। लेकिन आज एक छोटा सा कर्मचारी से भी आपको काम कराना हो तो जिस प्रकार का रेटिंग उन्होंने बना दिया है, वो रेटिंग पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हमें नहीं लगता है कि सबसे ऊंचा रेटिंग यदि कहीं का है तो इसी कटकमदाग प्रखंड का है। यहाँ पर एलपीसी लेने के लिए प्रति डिसमिल 5,000 रुपये का मांग होता है, एलपीसी, अपने ज़मीन का एलपीसी लेने के लिए। दूसरी बात है कि यदि किसी प्रकार का ज़मीन का से कोई बातचीत हो, अभी लोगों ने बताया कि 20,000 रुपये यदि उसके खर्च होता है तो उसके अन्य खर्च सो 2 लाख रुपया हो गया। अब बताइए, यदि किसी को किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होगी तो क्या वो सो 2 लाख रुपया पहले व्यवस्था करे कि पहले 20,000 रुपये में ज़मीन बेचे। ये सारी चीज़ों, ये सारे मुद्दों के लिए ही आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक चेतावनी के साथ, ये तो हमारा सांकेतिक यहाँ धरना है। आने वाले दिनों के अंदर में यदि यहाँ के पदाधिकारी अपनी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको सुधारने का काम करेगी, वो संभल जाए। झारखंड बनने के बाद में पूरे झारखंड के युवाओं के अंदर में एक नई उम्मीद और एक नया उमंग आया था कि चलो हमारी अभी तक हम लोग सो बिहारी कल्चर से दबे रहते थे, हमारी जो वास्तविक प्रतिभा है वो नहीं निकल पाती थी। लेकिन उसके बाद भी आज तक यहाँ पर जितने भी कई प्रकार का हुआ, और इसी प्रकार के सो सरकारों के माध्यम से जब इम्तिहान होता है, आज 7 लाख यहाँ परीक्षार्थी लोग शामिल हुए और परीक्षार्थी लोग ने ये सोचे कि चलो कम से कम अब एक नया इन्होंने जो वादा किया था कि युवाओं का भविष्य बदलेगा। लेकिन युवाओं का भविष्य क्या बदलेगा कि युवाओं के भविष्य को अंधकारमय करने के लिए यहाँ पर आपने सुना होगा कि यहाँ पर सचिवालय से संबंधित व्यक्ति बिहार के सचिवालय से संबंधित व्यक्ति के साथ में मिला रहता है और पेपर लीक मामले में एकदम स्पष्ट रूप से
पता चल गया कि किसने पेपर लीक को करने का काम किया, और 7 लाख युवाओं के साथ छल करने वाली ये सरकार अभी तक बनी हुई है। आने वाले दिनों के अंदर में ये युवा इसी प्रदेश के अंदर में इन जो है मुख्यमंत्री हों और यहाँ से संबंधित पदाधिकारी हों, उनको बताने का काम करेगा कि आने वाले दिनों के अंदर में ये एक क्रांति का रूप लेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.